हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। बट आज हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स की ही अनलॉकिंग करेंगे। ठीक है क्लास, हम लोग ऐसे क्या कर रहे हैं, अब अकाउंट्स की भी अनलॉकिंग करने लग गए, अब हम बिजनेस स्टडी की भी अनलॉकिंग करने गए सिर्फ इस चैनल पर। चैनल का नाम है अनलॉक इकोनॉमिक्स, बट अब कॉमर्स की सारी वीडियोस हमारी धीरे धीरे क्या होने लग गई, अनलॉक होने लग गई। ऐसे ही जैसे जैसे आप लोग सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे, हमारी वीडियोस जो है आगे जाएगी। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो हम सारी क्लासेस को क्या करने लग जाएंगे, अनलॉक करने लग जाएंगे। ठीक क्लास, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्या, जीरो टू हीरो बैच का पार्ट नंबर कौन सा चल रहा है, हमारा 24 चल रहा है। जीरो टू हीरो बैच का पार्ट नंबर कौन सा चल रहा है, हमारा 24 चल रहा है। ठीक है, और जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट कराएंगे। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट कराएंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट कराएंगे, विदेशी विनिमय दर कराएंगे। ठीक क्लास, जिसमें विदेशी विनिमय दर का हमारा पार्ट कौन सा चलेगा, ये चलेगा। हमने अभी तक 23 पार्ट कर चुके हैं जीरो टू हीरो बैच का। आप लोगों ने नहीं देखा, चाहे 2x की स्पीड पर देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से। ठीक क्लास, बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक, देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या है हमारा, फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब विदेशी विनिमय दर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विदेशी विनिमय का मतलब क्या होता है। विदेशी विनिमय का मतलब क्या होता है, विदेशी विनिमय का मतलब होता है जो हमारे जो विश्व का गोला है, हमारा जो विश्व का गोला है, उस गोले के अंदर बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे हमारे क्या हैं, बहुत सारे क्या हैं, देश है। तो जो विश्व का गोला है, उस गोले के अंदर बहुत सारे क्या हैं, देश है। सबकी एक अलग अलग करेंसी होगी, उस करेंसी को ही क्या बोलते हैं हम, विदेशी विनिमय बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। अब रेट करें, रेट का मतलब क्या होता है, जब रेट का मतलब क्या हुआ, ये जो दो जो देश हैं, इस देश की करेंसी को जो चेंज करा जाएगा, जिस रेट पर करा जाएगा, उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम विदेशी विनिमय दर बोलते हैं। समझ में आया, जो दो करेंसी है उसको जो चेंज करा जाएगा, जिस रेट पर करा जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं विदेशी विनिमय दर बोलते हैं। ठीक है क्लास, समझ में आया। फिर इसके बाद ये देखो विदेशी विनिमय दर, दो देशों की करेंसी इंडिया और यूएस से इसको बदला जाएगा। एक की क्या है करेंसी, रुपए है, एक की करेंसी क्या है, डॉलर है ना। जब दो देशों की करेंसी को आदान प्रदान करा जाएगा, जैसे एक डॉलर में 85 रुपीज, 84 रुपीज हमें देने पड़ते हैं, ये क्या है, ये हमारा रेट है। मुद्रा करेंसी एक्सचेंज मतलब जिस दर पर बदली जाती है विदेशी मुद्रा या जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, इसका मतलब क्या है, जो दो देशों की करेंसी जिस रेट पर बदली जाएगी, एक्सचेंज करी जाएगी, उस रेट को क्या बोलते हैं हम, विदेशी विनिमय दर बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ठीक क्लास, फिर इसके बाद हमारा जो टॉपिक चला, ये है हमारा टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। विदेशी विनिमय कैसे निर्धारण होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसका निर्धारण कैसे होगा, कैसे होगा निर्धारण। तो इसके दो तरीके हैं, एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जिसमें सरकार के द्वारा निर्धारण किया जाता है, और एक है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम पार एक्सचेंज रेट, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, संतुलन विनिमय दर, लोचशील विनिमय दर के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया, मतलब जो फॉरेन करेंसी है उसके रेट डिसाइड कैसे होंगे, तो दो तरीके से होंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। समझ में आया, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद मैंने पहले कराया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर दीज रेट आर डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। जो सरकार के अधिकारी द्वारा डिसाइड करी जाएगी वो क्या कहलाई जाएगी, वो हमारी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहलाई जाएगी। समझ में आया, मतलब जो सरकार के अधिकारी द्वारा, सरकार द्वारा, भारत की सरकार द्वारा रेट डिसाइड कर दिया जाए कि इतना ही रखा जाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहलाएगा। इतना ही रखा जाएगा वो क्या कहलाएगा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहलाएगा। कैसे रखा जाएगा, ये देखो, ये देखो नया पेज लेते हैं हम, ये डिमांड है और ये सप्लाई है, ये सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है। ठीक है, यहां पर क्वांटिटी आती है, यहां पर क्या आता है, रेट आता है। ये जो पॉइंट है ना, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये क्या है,
ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहां पर क्या है, रेट डिसाइड हो गया। सरकार अपनी मर्जी से रेट ज्यादा डिसाइड करती है और सरकार अपनी मर्जी से रेट क्या करती है, कम डिसाइड करती है। सरकार अपनी मर्जी से रेट क्या करती है, ज्यादा डिसाइड करती है, और सरकार अपनी मर्जी से रेट क्या करती है, कम डिसाइड करती है। जब सरकार अपनी मर्जी से रेट ज्यादा डिसाइड करेगी तो इसे बोलते हैं करेंसी डिवैल्यूएशन। जब सरकार अपनी मर्जी से रेट कम डिसाइड करेगी तो इसे बोलते हैं करेंसी रीवैल्यूएशन। मतलब मुद्रा अवमूल्यन और मुद्रा पुनर्मूल्यन। समझ में आया? इसे क्या बोलेंगे, मुद्रा पुनर्मूल्यन बोलेंगे। ठीक क्लास। तो अब एक एक करके हम देखते हैं करेंसी डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। करेंसी ठीक है, मतलब अवमूल्यन का मतलब या तो क्वेश्चन में ये बोल दे अगर सरकार के द्वारा रेट इंक्रीज कर दिए जाएं तो इफेक्ट क्या पड़ेगा। ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, ये देखो, ये सबसे पहला डायग्राम बनाना है। हमें याद नहीं करना कुछ भी, हमें याद नहीं है। मान लो हमें याद नहीं है, ये रेट आ गया, ये डिमांड आ गया, ये सप्लाई आ गया। ठीक है, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, दीपक सर की चेहरे से ही पता लग रहा होगा तबीयत खराब हो रखी है ना। फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, रीजन आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों से एक इच्छा रखता हूं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। रीजन देखो, आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और दवाई खा खा के मैं पढ़ा रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, सच्चाई है ये। ठीक है, और मैं इसीलिए चाह रहा हूं कि आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए, देखो अपने छोटा भाई है मेरा, सीए फाइनलिस्ट है, अब वो भी आ गया आप लोगों के अकाउंट में हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो अब आप लोगों का काम है ना इसको बढ़ाना। देखो अब धीरे धीरे हमारी टीम जुड़ रही है ना। ठीक क्लास। तो जब सरकार के द्वारा देखो रेट जानबूझ के बढ़ा दी जाए, पहले जब $1.80 का था, अब $1 कितने का कर दिया, 85 का कर दिया। सरकार ने रेट क्या कर दिए, जानबूझ के बढ़ा दिए। सरकार ने रेट क्या कर दिए, जानबूझ के बढ़ा दिए। इस कंडीशन में जब सरकार के द्वारा रेट जानबूझ के बढ़ाए जाएंगे तो जो डोमेस्टिक करेंसी है वो कमजोर पड़ेगी, वीक पड़ेगी। जो घरेलू मुद्रा है वो क्या पड़ेगी, कमजोर पड़ेगी। तो वी नीड मोर करेंसी। ठीक है, हमें ज्यादा करेंसी की जरूरत पड़ेगी। कौन सी करेंसी की, डोमेस्टिक, विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए। जब सरकार रेट जानबूझकर बढ़ाएगी तो देखो हमें ज्यादा रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी ना। पहले 80 रुपए में हो रहा था, अब 85 रुपए में जाएगा। इस सिचुएशन को ही बोलते हैं डिवैल्यूएशन। इतना ही लिख दोगे, 3 नंबर का टॉपिक आएगा, 3 नंबर मिलेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो मैं बोर्ड के एग्जाम भी चेक करने के लिए जाता हूं, तो मुझे पता है कितना लिखना है। इतना लिख दोगे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और मैं सही कह रहा हूं, जितना टॉपिक यहां पर मैंने पढ़ाया है, इस चैनल पर पढ़ाया है, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर एक क्वेश्चन आएगा तो मुझे जिंदा जला देना। ठीक है, अनसब्सक्राइब करके चले जाना चैनल को। समझ में आ गया? जितना यहां पढ़ा रहे हैं सिर्फ उतना ही आएगा। दीपक सर ने बोल दिया 100% दावा, जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा। नहीं आए तो रिपोर्ट मारकर चले जाना मेरे चैनल को। ठीक है क्लास, तो पता लगा। तो रेट क्या है, ज्यादा, जब सरकार रेट ज्यादा डिसाइड करती है तो इसे बोलते हैं करेंसी डिवैल्यूएशन। इसे क्या बोलेंगे, करेंसी डिवैल्यूएशन। इसमें हमारे देश की मुद्रा क्या होती है, कमजोर होती है। विदेशी मुद्रा क्या हो गई, मजबूत हो गई। डोमेस्टिक करेंसी कमजोर होती है, फॉरेन करेंसी क्या होती है, मजबूत होती है। इससे क्या होगा, इंप्लीकेशन क्या होते हैं, इससे इंप्लीकेशन, जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों, पहले उन्हें 80 रुपए का सामान मिल रहा था, अब उन्हें सामान ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे ना। तो क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। फॉरेन इन्वेस्टर्स की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हमारा डिवैल्यूएशन था। अगर रेट गवर्नमेंट जो है
वो जानबूझकर कम कर दे, डिक्रीज कर दे, तो क्या होगा? एक बार इंक्रीज हुआ तो डिवैल्यूएशन, अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? सरकार ने क्या कर दिया? रेट कम कर दिया। $1.80 का था, अब $1.70 का कर दिया। मतलब जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या हो गई? स्ट्रांग हो गई, मजबूत हो गई। क्या हो गई? स्ट्रांग हो गई, मतलब मजबूत हो गई। ठीक है, स्ट्रांग हो गई, मजबूत हो गई। वी नीड लेस डोमेस्टिक करेंसी, कम रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या पड़ेगी? हमें कम रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आया? ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं, जब हमें कम रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी, इस कंडीशन को बोलते हैं रीवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यन। मात्रा देख लेना एक बार। समझ में आया? समझ में आया? इतना ही पेपर में बना कर आओगे ना कि अगर बोलेगा डीवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन क्या है, यही डायग्राम बना के इतनी सी ही बातें लिख दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। इससे बातें ज्यादा कुछ है भी नहीं हमारे पास। समझ में आया? तो हमने क्या करा? हमने करा फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब दो देशों की करेंसी को एक्सचेंज करा जाता है, जिस रेट पर करा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये डिसाइड कैसे होता है? दो तरीके से, स्थिर विनिमय दर और फ्लेक्सिबल विनिमय दर। मतलब फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। हमने फिक्स करा, फिक्स के अंदर दो चीज होती है, जब सरकार रेट जानबूझकर बढ़ा दे तो क्या होगा, और जब सरकार रेट जानबूझकर कम कर दे तो क्या होगा। जब सरकार रेट बढ़ाती है तो उसे बोलते हैं डीवैल्यूएशन, हमें ज्यादा रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। जब सरकार रेट कम कर देगी तो उसे बोलेंगे रिवैल्यूएशन, हमें कम रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक क्लास, आप लोगों को मैंने हमें एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया। मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, ये बड़ी विनम्रता से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक क्लास, थैंक यू क्लास, बाय बाय।